हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारा नाश्ता पानी सब हो गया था और झाड़ू पोछा रह रखा है। तो पहले जो यहाँ पे जो कल मेरे प्रेस के कपड़े रखे हुए थे वो मुझे उनकी जगह पे लगाना था, क्योंकि वो नए कपड़े थे तो वो बेड में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो बस मैं उन्हें रखने लगी तो फिर मैंने देखा यार कि सर्दियों के कपड़े कुछ मुझे स्वेटर वगैरह उठा के रखने हैं, तो वो भी मैं सिंगवाने लग गई थी। और आजकल तो यही होता है ना कि मतलब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगती है वैसे वैसे थोड़े थोड़े वैसे हल्के फुल्के से कपड़े निकालते हैं जो मतलब कम गर्मी के रहते हैं, पूरी बाजू के रहते हैं। तो उस हिसाब से कपड़े निकालते हैं। जो भारी भारी मोटी मोटी स्वेटर वगैरह रहती तो उन्हें मैं इसमें रख रही थी, और ये हाई नेक वगैरह ये सब मैं बेड में सिंगवा रही थी यहाँ पे। तो बस एक खाने को सिंगवाने के बाद दूसरे खाने को सिंगवाने के लिए चली गई थी। ये चादर वगैरह सब मैं एक साथ ही रखती हूँ, जो मतलब मेरी सारी चादरें रहती है वो भी बेड में ही रहती हैं। तो बस इन्हें सब सिंगवाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छे से रख लो, लेकिन महीने में फिर भी आपको एक बार करना ही पड़ता है, वो ख़राब हो ही जाते हैं इधर उधर। तो बस ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे बेड पे डाल दूँगी चादर, और उसके चादर को अच्छे से वो करने के बाद उसी के ऊपर कंबल को भी डाल दूँगी, और इसे भी अच्छे से लगाने के बाद इन दोनों को एक साथ ही ऊपर से दबा दूँगी, और फिर हमारा बेड अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो इसकी तकिया है, उनको भी हम ऐसे लगा लेंगे। तो बस वहाँ पे काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और ये है आलू गाजर। तो ये मैंने काट दिए थे और ये बनेंगे पापा के लिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग अपने लिए कढ़ी बनाएंगे। तो पापा जी कढ़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंक लगा रही हूँ। गाजर की सब्ज़ी में तो प्याज टमाटर कुछ भी नहीं पड़ता है, बस तेल में और मेथी में ये सब्ज़ी छौंकी जाती है, जो मेथी का छौंक लगाया जाता है। और वाकई में ये तेल और मेथी में ही ये सब्ज़ी टेस्टी होती है। अगर आप इसमें प्याज और टमाटर डालोगे ना तो आपको उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आता है गाजर के साथ में, और ये बिना प्याज टमाटर के ही अच्छी लगती है। तो मैं सब्ज़ी को छौंक लूँगी और उसके बाद इसमें लगा दूँगी ढक्कन, और ये हमारी सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मम्मी लेके आई थी दाल। मैं क्या करती हूँ ना, जब सारी दालें ख़त्म हो जाती तब एक साथ ही मंगा लेती हूँ। तो ये फिर मैंने सारी दालें मंगा ली है, छोले, राजमा, अरहर, मलका, मसूर, चने और उड़द, मूंग सब मंगा लेती हूँ मैं एक साथ ही, और फिर उन्हें एक साथ ही डब्बों में घाल के रख देती हूँ। तो इनमें से ये काफ़ी टाइम तक चल जाती है हमारी दाल। बस कोई कोई ऐसी दाल है जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जैसे अरहर की, तो बीच में एक आध बार मंगा लेती हूँ। बाकी अदरवाइज मैं सारी दालें ख़त्म होने के साथ एक ही बार में मंगा लेती हूँ। तो बस ये मम्मी लेके आई थी, और इधर हमारा आटा गूंद दिया था मैंने, इतने हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। और इधर पानी गर्म होने के लिए लगा रखा है, और मम्मी को मैंने डब्बे दे दिए थे। मैंने कहा आप भर लो यहाँ पे बैठे बैठे। तो बस वो बैठे बैठे मेरे काम निपटा देती है, कितने सब्ज़ी काट देती है, ऐसे काम करवा देती हैं, बहुत हेल्प करवा देती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, जबकि हमने सिर्फ इन्हें मसालों में ही छौंका है। और अब हम बना लेंगे पापा जी की रोटी, क्योंकि उनकी रोटी का टाइम हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह से आप लोगों से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी ज़्यादा से काम हो ही जाते हैं। मैं खुद अकेली हूँ यार, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब 2 बच्चों को भी देखना होता है, टाइम पे खाना भी बनाना होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे फिक्स टाइम पे खाना बनाना होता है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आम चीज़ होती ना कि मतलब कभी कभार खाना लेट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब्ज़ी 10 बजे की जगह 11 बजे भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह के
आजकल तो सर्दियों में 7 बजे जाती है रोटी और वैसे 6 बजे जाती थी। बस जैसे जैसे दिन बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे मेरा टाइम घटता चला जाएगा। कुछ दिनों में 6 बजे भी मुझे रोटी देनी पड़ेगी, जब तक 6 बजे उजाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे 7 बजे रोटी देना पड़ता है और 7 बजे से लेके 8 बजे तक का मेरे पास 1 घंटा टाइम रहता है। कभी कभी मुझे कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं, कभी कभी नहीं धोती हूँ। जैसे जिस दिन नहीं रहते, जैसे आज नहीं है तो जैसे कल सुबह 1 घंटे के टाइम है मेरे पास, तो उसमें भी वैसे फालतू काम निपटा लेती हूँ। और बाकी घर में तो कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। अब सर्दियों के कपड़े रखने हैं थोड़े थोड़े से उठा के, उसी हिसाब से कपड़े निकालने हैं, रखने हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है यार घर पे ना। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ और अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे साफ़ है ना बिल्कुल। और अगर अब शाम तक देखोगे ना इतने सारे पत्ते झड़ जाएंगे। सुबह उठ के झाड़ू लगती है, फिर जब झाड़ू पोछा होता है तब लगती है, फिर दोपहर को एक चक्कर झाड़ू लगती है। जब मैं किचन में से झाड़ू लगा के लाती हूँ खाना पीना बनाने के बाद, तब भी एक चक्कर झाड़ू लगाती हूँ। और फिर शाम को इस टाइम 4 बजे फिर पत्ते झड़ जाते हैं, पतोड़ हो जाता है, तब भी झाड़ू लगाती हूँ। तो बस अभी झाड़ू लगा दिया, चाय पी लिया। चाय के बर्तन धोऊंगी बाद में, पहले मैं जाऊंगी। 5:30 हो गया तो दूध निकालने जाऊंगी। वैसे तो पहले मम्मी निकाल रही थी दूध, जो मेरी सासू हैं वही निकाल रही थी दूध। तो क्या हुआ ना, बीच में अभी वो वहाँ पे गई थी तो मैं निकाल रही थी दूध। तो आज उसने क्या किया, कल शाम को तो वो तो कल सुबह पे आई थी दोपहर के 10 बजे, तो कल शाम को तो मैं नहीं निकाला था। मैंने बोला चलो एक टाइम आप निकालो, एक टाइम मैं निकालती हूँ, तो ऐसे उसे आदत रहेगी दोनों की। तो उसने क्या किया, कल शाम को तो उसने थोड़ा सा दूध दे दिया था, जितना वो देती है, आधा पौना किलो दूध। पर सुबह के टाइम पे तो उसने बिल्कुल ही कम कर दिया था, उसने मम्मी को दूध दिया ही नहीं है। तो मैंने सोचा चल मैं ही देख लूँगी सुबह के टाइम पे भी, तो एक काम और बढ़ गया है। तो अभी तो मुझे दूध निकालने जाना है, नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा उन्हें पानी पिलाऊँगी, उनका दाना डालूँगी, दूध निकालूँगी। और फिर उसके बाद आने के बाद इतने 6 बज जाएंगे, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, तो इतने 6 बज जाएंगे। फिर पापा जी की रोटी का टाइम हो जाएगा, उनकी रोटी देनी है, भिजवानी है। ज़्यादा तो वो खाते नहीं, बस 2 रोटी है पर टाइम पे चाहिए, तो 6 बजे उनकी रोटी जाएगी। देन उसके बाद छत पे कपड़े पड़े हैं, वो लेके आने हैं। और कुछ कपड़े प्रेस हो गए थे, कल मैंने आप लोगों को दिखाए थे, और उतने ही कपड़े आज के हैं, मेरे निकले हैं। और दादी की कुछ एक धोतियाँ हैं, कुर्ते हैं, और कुछ इसके पापा के हैं। बच्चों के कपड़े इस टाइम पे प्रेस के नहीं होते, क्योंकि उनके गर्म कपड़े रहते हैं, तो वो बिना प्रेस के चल जाते हैं। गर्म कपड़ों पे कहाँ प्रेस होती है। तो यार आजकल तो इतने कपड़े नहीं होते प्रेस के, लेकिन गर्मियों में बहुत कपड़े प्रेस के होते हैं। चिड़िया बैठी है, बीट कर रही है नीचे। मुझे रोज़ पोछा इसीलिए लगाना पड़ता है ना, क्योंकि रोज़ यहाँ चिड़िया बीट कर देती है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं नीचे। और आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जो कुछ शूट कर पाई वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस देखें ये व्लॉग कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक रहेगा आपके साथ हम बने रहेंगे। फ़िलहाल अभी चलते हैं दूध निकालने, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो कार्टून में बिजी बच्चे मेरे। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाय कर दो मिठू, इधर देख के हाय। गिर जाएगा ये, उठाओ उठाओ उठाओ। ऐसा नहीं आराम से।
चलो। ला 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 तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूध निकाल के आ गई थी और अभी 6 बजने में 10 मिनट था। मैंने आटा गूंद दिया था, तो मैंने सोचा चलो इतने में छत पे जो मेरे कपड़े डले हुए हैं ना दोपहर के सूखने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इतना मैं उन्हें उतार के ले आती हूँ। तो ये देखिए मिट्टू और मिट्टू की दादी चाची के घर पे गए थे, इन्हें वहाँ पे कुछ काम था। तो बस ये देखिए हमारी गाय अभी ये खड़ी हो रखी है, इसे दाना चाहिए। और अभी हम चलते हैं छत पे। तो इस साइड में ये जो मेरी चाची सास है वो है, और ये भी अपने गायों में लगी हुई है, उन्हें दाना डालेगी और फिर दूध निकाल लेगी। तो बस गांव में तो यही काम होता है ना शाम के टाइम पे दूध वगैरह निकालने का। तो बस ये भी अपना काम निपटा रही थी और अब हम चलते हैं छत पे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये कपड़े धुले थे जो मैंने आज धोए थे। आज बस थोड़े कम ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों तार भर जाते हैं, तो इतने कपड़े होते हैं कभी कभी। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है, धूप छिपने ही वाली है। तो बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ का गाँव और ये सब। तो यहाँ पर मैं अब कपड़े उतार लूँगी साथ के साथ ही। तो मैं 2-2 चिमटियाँ लगाती हूँ ना कपड़ों पे। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रही थी कि मैं सर्दियों में क्या करती हूँ ना, लकड़ियों को ऐसे बांध के रख देती हूँ और फिर जो इनके अलग अलग वो होते हैं ना, इनमें सॉक्स और जो दस्ताने होते हैं वो सुखा लेती हूँ। और मेरे पीछे पीछे मिट्टू भी ऊपर आ गई थी, तो मैं इसे डांट रही थी, तो ये डर के मारे वापस जा रही थी। तो फिर इसे पता नहीं क्या सूझा और देखो कान पकड़ के सॉरी बोल रही है और फिर आ रही है। बच्चे भी ना मतलब अपनी नादानियों से शैतानियों से मना ही लेते हैं। तो बस फिर मुझे हंसी आ गई थी, मैंने कहा चल मत जा, मैं आ रही हूँ। और वैसे भी सीढ़ियों में से नीचे जाने में डर लगता है, सीढ़ियाँ वैसी है ना बांस की, तो इसलिए। तो बस ये कपड़े उतार के मैं यहाँ से नीचे फेंक दूँगी। नीचे मैंने खाट लगाई हुई है और वैसे भी मिट्टू मेरी गोदी में जाएगी, तो फिर मैं कपड़े भी और उनको लेके भी नहीं जा सकती। बस तो फिर हम मिट्टू को गोदी लेके नीचे चलेंगे और पापा की रोटी बनाएंगे, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको उसके बाद में। और देखिए ये बंदर ने ना फिर से क्या कर दिया, ये देखिए ये बंदर आता है हिला के चला जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, और फिर उसके बाद झाड़ू लगा के इतने पत्ते इकट्ठे करे थे और फिर दोबारा से देखिए क्या हाल कर दिया यहाँ पे। तो दिन भर यहाँ यही काम होता रहता है, पत्ते झड़ते रहते हैं और हम झाड़ू लगाते रहते हैं। तो ये देखिए नीचे को सृष्टि और सृष्टि की दादी भी यहीं पे हैं। तो देखिए नीचे कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। तो अभी तो हाँ मिट्टू की दादी भी है। और ये देखिए ये पत्ते ये फिर से गिर गए, अभी फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी एक चक्कर और इस बंदर को देखिए ऊपर, ये बंदर फिर से आता है, इसे हिलाता है और चला जाता है। इसका डेली का यही काम है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।